आमिर, फाइनल में अभी 2-3 दिन बाकी हैं। प्रिपरेशन के लिए टीमों को, खासतौर पर भारत की टीम को तो बहुत मौका मिला है। न्यूजीलैंड की टीम को जो प्रिपरेशन के लिए मौका मिला है, जो आपने कल भी कहा था प्रोग्राम में कि एक मैच वो खेल चुकी है, स्ट्रैटेजी वो उनको नजर आएगी, कैसे देखते हैं? न्यूजीलैंड पूरी तैयारी के साथ आएगा? देखिए, उन्होंने बड़ा तगड़ा सेमीफाइनल खेला और उसके बाद उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि 3 दिन का गैप है फाइनल के सेमीफाइनल और फाइनल के दरमियान। तो एक तो रेस्ट करेंगे और दूसरा दिल गेट एक्वेंटेड मोर कि भाई ये पिच जो है किस तरह बिहेव करेगी। उनके पास काफ़ी टाइम होगा टू रीड द पिच और उसको सामने रख के दे विल मेक द राइट डिसीजंस। खुर्रम, आप क्या समझते हैं, फाइनल के लिए कोई फ्रेश पिच बनाई जाएगी? जिस तरह जो सेमीफाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी जो है वो सेंटर स्क्वायर पे फ्रेश पिच इस्तेमाल हुई थी। आप समझते हैं या पिच अपनी मर्जी की होगी? नहीं, देखें, मुझे तो लग रहा है स्क्वायर का जो सेंटर पिच होगी ना वो होगा फाइनल, क्योंकि फाइनल आखिरी मैच है और ग्रैंड सब देख रहे हैं और उसमें सेंटर ऑफ द ग्राउंड जो पिच होती है उसी के ऊपर होगा। उस पिच को बनाया कैसे, ये एक सवाल। स्लो है, थोड़ा रोल ज़्यादा किया या पानी दे के थोड़ा किया, वो चीज़ देखने, मगर देखा यही गया है कि स्लो पिच है, गर्मी है वहाँ पर, गर्मी भी है और थोड़ा सा स्लो पिच है, कहीं ना कहीं वो स्पिनर को एडवांटेज देती है और बैट्समैन वही उस पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो टाइम ले रहा है। और टाइम भी ऐसा ले रहा है कि आप पूरी कमांड पे आते हैं, आप उसके बाद फिर गियर शिफ्ट करते हैं। वो इंडियन बैट्समैन हो या जिन ने वहां पे परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं है आप आए थ्रू द लाइन और खेलना शुरू किया और गैप्स में जाना, वो बहुत एक आध इनिंग होती है, मगर ऐसा दुबई में देखा नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है जो न्यूजीलैंड जो टीम है ना, वो जो लास्ट मैच इनसे हारी है ना, किन वजूहात से हारी है इस चीज को देखेंगे। बॉलिंग में ये हारे हैं, बॉलिंग की बेसिक रीजन जो थी ना वो बॉलिंग थी इनकी। वो ये कहीं ना कहीं अपनी मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो बीच में है ना, स्पेशली 20 ओवर से 40 ओवर के बीच में जो ओवर्स है उनको किस तरह हाँ उसको किस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज करना है अपनी बॉलिंग में, वो इनका लिए एक मैटर बन रहा है उनके आगे, क्योंकि इनके 2 ऑफ स्पिनर है और वो ऑफ स्पिनर पे चार्ज करते हैं। ये एक उनके पास थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है और माइकल ब्रेसवेल, और वो इन्हीं पे खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सेंटनर को भूल गया। जिसपे इंडियन बैट्समैन अटैक करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ऑफ स्पिनर पे कर रहे हैं और उनको टिकने नहीं दे रहे वो। तो वो जो 20 ओवर है ना, वो एक इसका प्लान ढूंढेगा और न्यूजीलैंड जिस तरह का होमवर्क करके आती है हर मैच में, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई इस 20 ओवर का ये तोड़ निकालेंगे कि यही इस 20 ओवर में ये मैच से दूर होते हैं इंडिया से, वरना ये मैच इवन लेके चल रहे होते हैं। आमिर, क्या दूसरी चीज ये है कि पिछले मैच में मेरा ख्याल है ये कंडीशंस को रीड नहीं कर पाए न्यूजीलैंड वाले, क्योंकि इन्होंने टॉस जीत के इंडिया को पहले खिलाया और नोइंग कि अगली टीम 4 स्पिनर खिला रही है, जब आप एज ए कैप्टन पकड़ते हो ना टीम टॉस से पहले, तो आप देखते हो कि यार ये 4 स्पिनर खिला रहा है, क्या मैंने पिच गलत तो नहीं रीड कर ली? तो फिर अगर आपने डिसाइड किया हुआ है तो आप इम्प्रोवाइज भी कर जाते हो एज ए कैप्टन। तो आए यही सोच के कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया की टीम ने जो है चेज किया हुआ था, उन्होंने कहा इनको चैलेंज करते हैं, लेकिन चूंकि स्पिनर्स थे 4, उन्होंने गेम कंट्रोल करके कप्तान इंडिया के पकड़ाई और एक टाइम पे लग रहा था न्यूजीलैंड की टीम जीत सकती है, लेकिन वो आके स्पिनर्स ने हल्की सी टर्न के ऊपर जो है वो आउट कर दिया, इनके लिए मुश्किल हो गया। तो ये इस दफा कोशिश करेंगे कि पिच को प्रॉपर तरीके से रीड करें। आप क्या कह रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 10 ओवर का बीच में आ रहा है ना, ये रचिंद्र से लाएंगे 10 ओवर, सचिन रविंद्रा से ये लाएंगे, क्योंकि पिछले इनके खिलाफ उसको ट्राई नहीं किया था और लास्ट मैच में उसने वाइटल 5 ओवर्स किए और बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा, बॉल करना फन नहीं है, अच्छे एरिया में बॉल करना फन है। क्या बैट्समैन को ऐसी विकेट पर खुर्रम जहां रन बन रहे थे, 5 ओवर में 20 रन दिए, मुझे ऐसा लग रहा है सेकनर के साथ ये निकालेगा ओवर, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग दिख रही है इंडियन बैट्समैनों की कि वो देखते हैं कि इनके 20 ओवर जो है वो ऑफ स्पिनर्स के, तो उस पे कहीं ना कहीं या तो ये एक फास्ट बॉलर पे शुरू में अटैक नहीं करेंगे, मैट हेनरी या दूसरा काइल जेमिसन, नहीं देखें विल ओरॉक, देखें पार्टनरशिप दुबई के अंदर बेसिक दिख रही है, पार्टनरशिप्स लगानी है। देखें, एक रोहित तो है ही ना, वो तो खेल रहा है ना फुल फ्लैश, उसको तो बोलना ही नहीं पड़ रहा ना। इवन उनके गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम इंटेंट देखते हैं और कप्तान बोल रहा है मैं करूंगा इंटेंट, तो उनका विजन क्लियर है। सही। तो इस तरह वो पार्टनरशिप्स पे दादा जा रहे हैं, क्योंकि एक हैंड से तो वो ले ही रहा है चार्ज। पिछले मैच में ग्लेन फिलिप्स से बॉल नहीं करवाए न्यूजीलैंड ने। आई थिंक जो करने की जरूरत है, अगर वो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं
ब्रेसवेल के ऊपर। आई थिंक जो ब्रेसवेल ने पिछले मैच में किया, उन्होंने बहुत तेज गेंद करने की कोशिश कर दी। अगर बैट्समैन आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आपने एक तो लाइन चेंज करनी है, दूसरा गेंद को ढीला करना है ताकि बैट्समैन जो है फ्लाइट में बीट हो या मारने जाए, पेस ना हो। आप देखें कि उन्होंने बहुत आके तेज गेंद की है। जैसे ही अक्सर ने उनको मारा एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, तो उन्होंने तेज तेज करना शुरू कर दिया और उन्होंने फिर विकेटों से हट के कट मारनी शुरू कर दी। तो आई थिंक डेफिनेटली वो पिछले मैच से सीख के आएंगे और वेल प्रिपेयर्ड आएंगे इस दफा। खुर्रम, इंडिया ने जो 4 मैचेस खेले, 2 में टारगेट चेस किया है और 2 में डिफेंड किया है। दोनों चीजें वो कर चुके हैं इंडियन टीम। मगर मुझे ऐसा लगता है इसमें वो पिच को देखते हुए अगर टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे। अच्छा, कोई भी बेवकूफी है ना, आप फजूल में प्रेशर ले रहे हो। पता है पिच स्लो चल रही है, चेज इतना आसान नहीं है, पार्टनरशिप स्लो। देखिए, एक होता है पिच आ रही है, मजेदार है, जैसे कजाफी का पिच था, वो 350 भी बोलते थे नहीं, 2 पार्टनरशिप बड़ी लगी है, हम चेस करेंगे। यहाँ पे वो चीज नहीं दिख रही, और हर मैच में। तो वो चीज, अब कप्तान तो एक मैच में गलती कर सकता है ना, बार बार तो फिर आदत कहते हैं उसको। तो मुझे नहीं लगता कोई कप्तान टॉस जीत के बोलेगा नहीं भाई आप आइए और हमारे सर पे आप 300 रन करके दे देंगे, 250 चढ़ा के नहीं होंगे उस पे। नहीं, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर बैट्समैन खेल गए पूरे 50 ओवर पहली बैटिंग वाले, तो हो सकता है 280+ रन हो। देखिए, अगर आप पाकिस्तान का मैच और ऑस्ट्रेलिया का दोनों मैचेस को सामने रखें, तो दोनों टीम में एक सिचुएशन ऐसी थी कि 300 के करीब पहुंच रहे थे अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, वो तो स्मिथ गलत टाइम पे आउट हो गए, पाकिस्तान की तरफ से रिजवान आउट हो गए। सो टीमों के पास चांस आया कि इनके खिलाफ 300 रन करें। अब आपको सिर्फ डिसिप्लिन करना है और ये देखना है कि इनको हमने आके गेम में पीछे छोड़ना किस सिचुएशन पे है। लेकिन एक और चीज खुर्रम, कि एक तो क्राउड का, अब सुना टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे, और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू नजर आएगा। उस सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कीवी टीम के प्लेयर्स हैं मेंटली स्ट्रांग। नहीं, इसमें तो कोई नहीं। वो देखें, ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो जॉब है ना, वो जॉब अच्छे से करना है। इनको ये हमारे ये थोड़ा एशिया में कल्चर ज़्यादा है, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। ये चीज़ है, होनी भी चाहिए। मगर ये जो है ना, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बोलते हैं हम वी आर प्रोफेशनल्स और हम लोग ये जॉब करना है और हमें इसको सीरियसली लेना है। जो हमारा काम है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो वो उस तरह लेते हैं। इंडियन क्राउड आएगा, ऐसा लगेगा इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। अच्छी चीज है, अपने मुल्क की टीम उनकी फाइनल आ रही है, पिछला वर्ल्ड कप जीती है, तो बैक करना चाहिए। उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह का, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और चीज है, देखें, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा खेलती आ रही है। आप 2015 से देख लें, ये फाइनल में आए, वहां पे आके आउट क्लास हो गए। 2019 के वर्ल्ड कप में अनलकी रहे, फिर और टूर्नामेंट्स के 23 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया से हारे। तो इनको अब पता लग गया है कि हम टीम तो हैं, लेकिन एज ए प्लेयर हमारी धाक उस वक्त जाके बनेगी व्हेन वी विन अ टूर्नामेंट। और मैं समझता हूँ कि इस दफा ये जो है आके इतनी जान मारेंगे कि आपको नजर आएगा न्यूजीलैंडर्स जो है। अच्छा आमिर, आप जब 96 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेले, पूरा क्राउड बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम का क्राउड तो पूरा इंडियन टीम के फेवर में था। ऐसी सिचुएशन में मुखालिफ टीम के बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये। अच्छा, ओके, इसको तो एंजॉय करो। अगर आप एंजॉय करते हो तो आप फिर जो परफॉर्म भी अच्छा करो। स्ट्रॉन्ग नर्व का होना भी बहुत जरूरी है। आप एंजॉय आप उसी सूरत अगर करें। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो ये तो नर्व्स आपके तगड़े होने चाहिए ना। ये जब आप बड़े मैच खेलते हो, और मैंने जो सीखा वो ये था कि आपने जितना बड़ा मैच हो, आपने अपनी ए गेम खेलनी, आपने अपने दिमाग में कोई चीज नहीं आने देनी कि ये मेरी एबिलिटी है, मैंने इससे पीछे नहीं हटना और यही करना मैंने, और उसमें आपको कामयाबी मिलती है। उस क्वार्टर फाइनल में आपने अपनी ए गेम तो खेली, लेकिन आप जज्बाती हो गए। अगर आप खड़े हो जाते तो पाकिस्तान जीत जाता। जज्बाती क्या हुआ जी? वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर जिन लोगों को समझ नहीं है ना, वो ये बात करते हैं। वो कहते हैं कि आमिर कैप्टन था, वसीम अकरम नहीं खेल रहा था, तो आमिर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आई। गेंद अच्छा किया उसने, कोई ये भी बात कर ले, लेकिन मारा भी तो आपने। क्या जज्बाती क्या कि निकल के आपने पहले उसको टॉन्ट किया ना। आप जो हैं वो बॉलर के साथ तो करते रहते हैं ना। क्या हमने एक दूसरे का सर फाड़ दिया था क्या? लेकिन आपने उसको इंस्टिगेट किया था ना। इंस्टिगेट क्या किया था जी?
आप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से आप रन्स करें, क्योंकि आपको ये भी पता था कि एक ओवर आपका कटा हुआ है, उसके बाद आके ठका लग गया एक तरफ से, आपका मोमेंटम टूट रहा था। आपने 100 चीजें देखनी होती है ना, जज्बाती नहीं होता बंदा। बात यह है कि जिनको क्रिकेट की समझ है ना, उनको समझ है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में तो लोग इस चीज को जज्बातियत के तौर पे लेते हैं। वो ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर हो रहा होता है और जो ग्राउंड के बाहर हो रहा होता है, वो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। डिफरेंट चीजें। आपको उधर का भी सोचना कि बाहर वाले क्या सोच रहे और हैं, अंदर वो क्या करना चाह रहे हैं, अंदर क्या करना है, तो ठीक है। बड़ी चीजें होती हैं। इस पर हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।